हमारा सपोर्ट मत कीजिए, आप बस इसको बचाने के लिए सपोर्ट कीजिए, मेन पार्ट को बचाने के लिए, हसदेव को बचाने के लिए। जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है वो कटने जा रहा है, तो हम इसे रोकने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2026 की शुरुआत जहां देश भर में जश्न और खुशियों के साथ हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक अलग और भावुक तस्वीर सामने आई है। यहाँ अंबिकापुर के एक परिवार ने नए साल का स्वागत जश्न से नहीं बल्कि अपनी प्राचीन धरोहर और जंगलों को बचाने के संकल्प के साथ किया है। दरअसल सरगुजा जिले का आस्था और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र रामगढ़ पहाड़ इन दिनों गंभीर खतरे में है। आसपास के इलाकों में कोल माइनिंग के लिए की जा रही लगातार ब्लास्टिंग से जिले का पर्वत दरकने की कगार पर पहुंच गया है। इसी रामगढ़ पहाड़ पर विश्व की सबसे प्राचीन रामगढ़ नाट्यशाला सीता बेंगरा स्थित है, जहाँ महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने भी यहाँ समय बिताया था। देखिए छत्तीसगढ़ से ये सीता। हम यही चाहते हैं कि हसदेव जंगल, मेन पार्ट और रामगढ़ को बचाया जा सके, इसी मुहिम में यहाँ पर खड़े हैं। तो क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप किसी भी माध्यम से सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट मत कीजिए, आप बस इसको बचाने के लिए सपोर्ट कीजिए, मेन पार्ट को बचाने के लिए, हसदेव को बचाने के लिए और रामगढ़ को बचाने के लिए सपोर्ट कीजिए। मैं काम करते हुए, मेरी मिसेस काम करते हुए 1 घंटा निकाल रहे हैं अपनी लाइफ का। आप भी 1 घंटा निकालिए, 5 मिनट ही निकालिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए, गाड़ी में बैनर लगाइए, कैसे भी करके कीजिए ताकि सरकार तक आवाज़ जाए, लोगों जागरूक हों लोग। जब अरावली पर्वत पे स्टे लग सकता है तो हमारा भी रुक सकता है, हसदेव जंगल को भी बचाया जा सकता है। जितना कटा बल्कि एक पेड़ कटा है, एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाया जाए तो बचाया जा सकता है, क्यों नहीं बचाया जा सकता? ये मुहिम कब तक चलेगी आपकी? जब तक हमें लगे कि ये रुक गया है, माइनिंग रुक जा रही है, स्टे लग गया है, हसदेव जंगल अब बच जा रहा है, नहीं कटेगा पेड़, तब तक मुहिम चलेगी। जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है वो कटने जा रहा है, तो हम इसे रोकने के लिए खड़े हैं यहाँ पर। कब से खड़े हैं और क्या अपील करना चाहते हैं लोगों को? हम लोग कल से यहाँ से खड़े हैं, मतलब बीच में घर में गए थे, रोज़ दिन आते हैं, और अपील ये करना चाह रहे हैं कि भारत सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से कि जो हमारा हसदेव जंगल है उसे कटने से रोक दिया जाए। आप अपने पूरे परिवार के साथ में बच्चे, एक नन्ही सी बच्ची के साथ में बैठे हैं, क्या बोलना चाहें लोगों के लिए, क्या मैसेज देंगे आप? इसकी हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ के निवासी लोग जो कि जंगल कटने जा रहा है उस पर सबका सहयोग होगा कि जंगल कटे, ऐसा तो किसी का हामी होगा नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितने लोग भी जागरूक हैं, मतलब जंगल कटने को रोकने के लिए खड़े हैं, वो हम लोगों का सहयोग करें, हम लोगों के साथ आके खड़े हों। एक नन्ही बच्ची के साथ आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कितना दिन तक? जब तक हमें मतलब कोई विश्वास दिला दे कि जंगल नहीं कटेगा तब तक खड़े रहेंगे हम लोग। तो क्या लगता है इस मुहिम में और लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं? आशा तो है कि आगे आकर जरूर खड़े होंगे। आज आप लोग के दिन में बैठे हुए कितने दिन होंगे? 2 दिन हुआ है केवल। दूसरे दिन है? हाँ, दूसरा दिन है। आप कुछ और यहाँ के शासन प्रशासन को कुछ अपील करना चाहते हैं? सरकार से तो यही निवेदन है कि जो जंगल है उसे कटने से रोक लिया जाए, क्योंकि पर्यावरण किस हद तक प्रदूषण होगा ये सब साफ बात आप लोग जान ही रहे हैं। जल जंगल जमीन बचाने के लिए तो आपने हमेशा मुहिम देखे होंगे, जहाँ पे लोग एक और जहाँ प्रदर्शन करते हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक में एक ऐसा परिवार जल जंगल और ज़मीन को बचाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। ये एक अनोखी पहल है, क्योंकि 2026 नए वर्ष की जहां शुरुआत हुई है, आम तौर पर देखा जाता है कि लोग पिकनिक और पार्टी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये आप जैसा मैं अपने कैमरा सहयोगी पर्सन से दिखाना चाहूँगा, आप इधर देख सकते हैं कि इन्होंने एक तख्ता लिया हुआ है जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ का शिमला, मेन पार्ट बचाओ, साथ में जल जंगल ज़मीन बचाओ, हसदेव अरण्य बचाओ, हमारा भविष्य खतरे में है, जिसको लेकर जहां कल तक सिर्फ एक परिवार के लोग थे, वहीं आज जैसे देख सकते हैं अब इस मुहिम में जुड़ते हुए कुछ और भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सरगुजा संभाग बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र भी होता है और यहाँ की मेन पार्ट जहाँ रामगढ़ भगवान जी से सरगुजा ज़िले में नैनीहाल माना जाता है, रामगढ़ पहाड़, जहाँ श्री राम प्रभु भगवान सीता माता जानकी पधारे हुए थे।
उस को बचाने के लिए कहीं न कहीं जिस तरह से मुहिम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, बेहद ही एक इनके लिए अनुभव का पल भी है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा तो आने वाला भविष्य निश्चित तौर पर खतरे की घंटी ज़रूर बजेगी। आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कल तक आप लोग 2 परिवार जुड़े हुए थे, सिर्फ एक परिवार जुड़े थे, आज कुछ और भी जुड़े हुए हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छा लग रहा है कि लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सरगुजा वालों से ख़ास तौर पे यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी आइए और जल्दी आइए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना जंगल कट चुका है। तो एक परिवार जहाँ छोटी सी बच्ची के साथ में यहाँ पे नए वर्ष के शुरुआत में इन्होंने अपने इस मुहिम को चला रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? पहले एक आप लोग परिवार थे, अब कुछ और भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? यही बोलना चाहूँगी, जो आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सरगुजा ज़िले के से ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ का हर एक निवासी आए और छत्तीसगढ़ के लिए लड़े और अपना मतलब भविष्य जो खतरे में है उसे बचाने से रोक ले, यही कहेंगे। भविष्य के खतरे को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ रामगढ़ पहाड़ या मेन पार्ट की बॉक्साइट उत्खनन की बात हो, अमेरा खदान की बात हो, लगातार यहाँ पे विरोध हमेशा देखने को भी मिल रहा है। वहीं पे कुछ इस मुहिम में जुड़े हुए सीधे उनसे बात करेंगे। जहाँ कल तक एक परिवार जुड़े हुए थे, आज आप लोग भी जुड़े हुए इस मुहिम को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए मैंने कल वीडियो देखा, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, जानते ही हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे आई और मुझे देख करके ये हुआ कि ये 2 परिवार जो हैं, मतलब गरीब परिवार से छोटी सी बच्ची लेकर के यहाँ किस लिए खड़े हैं। तो मैंने बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ का हमारा शिमला मैन पार्ट है वो खतरे में कट रहा है, हसदेव जंगल कट रहा है, प्लस अपना रामगढ़ जहाँ राम जी का स्थान है, लोग वहाँ अपनी माथा शरण देने जाते हैं, पर उस माथे को कहाँ रखेंगे? लगातार जो खदान विस्तार के नाम पे जो पेड़ों की जिस तरह से कटाई हो रही है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? किस तरह से देखेंगे आप? इस तरह से मैं देखना चाहती हूँ कि जो पेड़ों की कटाई हो रही है, देखिए पर्यावरण हमारे देश क्या हमारे हर जगह के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगी तो आने वाले में वर्षा कैसे होगी? जमीन देखिए और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एक परिवार के द्वारा मुहिम जो छेड़ा गया था, अब कहीं ना कहीं और भी लोग इसमें जुड़ते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। दिनेश गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अंबिकापुर।